हेलो बच्चों, आज हम अपने 80 क्वेश्चन के सीरीज में आपको हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे आप एज ए क्रैश कोर्स की तरह कंसीडर करिएगा। और इन क्वेश्चंस को जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन उस तरह का होगा तो कर लेंगे। तो बस इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे कह सकते हो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज एन। फर्स्ट टर्म का जो सम है एन है, और द साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर हम एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म कितना है, एम है। क्या है? एम है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म कितना हो जाएगा, माइनस एम प्लस एन। मतलब सॉल्यूशन कह रहे हैं कि एस एम फर्स्ट एम टर्म का कितना से है, एन। ठीक है, और तो यहाँ से आप ये बताइए क्या होता है इसका फार्मूला, सम ऑफ टर्म क्या होता है बताओ। एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन आगे कह रहे हैं कि द फर्स्ट एन टर्म कितना है, एम है। तो मतलब ये भी गिवन है, एस एन की वैल्यू एम गिवन है सेकंड कंडीशन में। ये कंडीशन नंबर क्या है आपकी, फर्स्ट है। ये कंडीशन नंबर आपकी क्या है, सेकंड है। तो यहाँ पे आप देखिए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप इसे इक्वेशन नंबर वन ले लिए हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए डायरेक्ट इधर टू से इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर इसको भी क्या कर दे रहे हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वन माइनस टू कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप वन माइनस टू करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए एम माइनस एन हो जाएगा, इधर एम माइनस एन हो जाएगा। डिटेल में करिए नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसे एक बार लिख लीजिए, एम टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसके साथ माइनस एन टू ए प्लस एम, यहाँ पे एन टर्म है ना तो टू ए यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एम हो जाएगा। क्यों होगा पता है, क्योंकि जब फार्मूला होता है ना तो एन बाई टू जितने टर्म होते हैं तो नंबर ऑफ टर्म एम है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें यही ध्यान देना है, यही कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे। ये हो जाएगा टू एन माइनस टू एम। ठीक, अब आप इसको एक बार ओपन करिए, फिर दोनों को प्लस माइनस अपना कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा टू कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एन माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, कुछ दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ से तो देखिए इसके आगे ये करिए, इसको डिटेल में सॉल्व करिए। यहाँ पे हो जाएगा टू एन माइनस वन, टू कॉमन ले लिए। अब इधर एक काम करिए कि इधर आप ये करिए कि इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टू ए एम प्लस एम एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, टू ए एन और माइनस एन और एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, स्पेस कम है, और यहाँ से एक काम करिए, ये इसको और इसको इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए टू ए कॉमन हो जाएगा ना इसमें से, तो यहाँ टू ए कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा टू ए जब कॉमन लेंगे तो एम माइनस एन बचेगा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ डी कॉमन ले, इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का डी कॉमन ले लेंगे आप, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा। देखिए डी इसमें से क्या ले लीजिए, डी कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ से, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा आपका, इधर आपका बचेगा
2 इधर से कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा, m माइनस n इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2a m माइनस n, ठीक, प्लस और d, देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को आप एक साथ रखेंगे, देखिए ऐसे देख लीजिए, तो क्या बन जाएगा m माइनस n और m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक साथ इसको ले यहाँ से m माइनस n और m प्लस n एक साथ रख ले रहे हैं और माइनस m प्लस n कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा -2m माइनस n। इसको हम साफ कर दें, नीचे वाले को समझाने के लिए था। तो यहाँ पे अब देखिए पूरे में m माइनस n क्या कॉमन हो सकता है, तो m माइनस n कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा यहाँ से 2a प्लस d, अब m माइनस m प्लस n क्या हो जाएगा, m माइनस n क्या बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m प्लस n, और यहाँ देखिए माइनस m प्लस n है, अगर इसमें -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस n बचेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कॉमन बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, देखिए m माइनस 1 बाहर कर देंगे यहाँ तो -1 बचेगा, -2 m माइनस n। अब देखिए m माइनस n क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस, ऐसे कायदे से लिख m प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक, ये आ गया। अब यह कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट m प्लस n टर्म का सम कितना हो जाएगा, तो m प्लस n का कितना हो जाएगा, m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ इसकी जगह पे क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं -2, तो ये हो जाएगा एस m प्लस n इजक्वल टू m प्लस n अपान 2, और इसकी जगह पे -2, 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हो जाएगा एस m प्लस n इजक्वल टू माइनस m प्लस n, क्योंकि -1 बचेगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन भी बड़ा था, 3 मार्क्स में पूछा गया था ये। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई एपी गिवन है। ठीक है, ये कोई एपी गिवन है, ये 1/2 है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जब ये सीरीज चलती जाएगी तो यहाँ जब ख़त्म होगी तो इसका ऐसा कौन सा पहला टर्म आएगा जहाँ से निगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू है इसमें, ए की वैल्यू है 20, और डी की वैल्यू क्या होगी, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम क्या करते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो 19 1/4 -20। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो देखो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 4 जा 76 और 177/4 -20। ये एलसीएम 4 आप लेंगे तो 74 -80 कितना आ जाएगा, -3/4। ये डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहला टर्म माइनस होना चाहिए, इसका मतलब माइनस कब होता है, जब जीरो से कोई चीज़ क्या होती है, छोटी होती है। तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म शुड बी लेस देन 0। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होगी। ठीक, चलिए अब टी एन की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करिए, 20 है, और n की वैल्यू क्या है बताइए, आपको वही तो फाइंड आउट करना है। तो n -1 और d की वैल्यू क्या है, -3/4 लेस देन 0। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 है, ये 20 हमने लिख दिया, प्लस -3n हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपान 4, और माइनस माइनस प्लस और 3/4 लेस देन 0। हम 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 24 जा 80 -3n प्लस 3 लेस देन, और 4 को ऐसे लिखेंगे जब ऐसे 0 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। चलिए अब ये हो जाएगा 80 प्लस 3 कितना होगा, 83 -3n लेस देन 0। तो जब हम इसको 3n को उधर ले जा रहे हैं, देखिए 83, ध्यान से देखिए, यही इसमें समझने की चीज़ है। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए 80 लेस देन 3n है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 83n ग्रेटर देन 83 लिख सकते हैं। समझिए, अभी हम बोल रहे हैं 83 लेस देन 3n, अब हम बोल रहे हैं 3n ग्रेटर देन 83, बात तो सेम हो गई ना। तो देखिए यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 83/3 हो जाएगा। इसको आप कट करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 3 2 जा 6 70.6। ठीक है, 3 4 18 ऐसे कट कंप्लीट 6 2
3 × 18, 3 × ऐसे कंप्लीट नहीं जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक, तो आप ये बताइए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20.7.6 होनी चाहिए। मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना हो जाएगा, -28। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो समझ में तो आ गया होगा यार तुम लोगों को। चलो।